नया IBM 7 हौसला है। नमस्कार, 8 बजे में एक बार फिर आपका स्वागत है। अब बात करते हैं धर्मांतरण से जुड़े विवाद की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के जरिए घर वापसी की मुहिम छेड़ने वाले संघ के प्रचारक राजेश्वर सिंह की छुट्टी हो गई है। संघ ने उन्हें धर्म जागरण समिति के संयोजक के पद से हटा दिया है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घर वापसी के कार्यक्रम को लेकर हो रही किरकिरी से बेहद नाराज थे और इसी नाराजगी की गाज राजेश्वर सिंह पर गिरी है। हालांकि संघ और राजेश्वर सिंह दोनों का कहना है कि तबीयत खराब होने की वजह से उन्होंने लंबी छुट्टी ली है। इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। 31 दिसंबर 2021 से पहले हम भारत में इस्लाम और ईसाईयत को खत्म करेंगे। ये हमारा संकल्प है, मेरा संकल्प है, मेरे साथियों का संकल्प है। हम इस काम को अवश्य पूरा करेंगे। नहीं कर पाए तो फिर एक चरण और बढ़ा देंगे। ये है राजेश्वर सिंह, आरएसएस के प्रचारक और यूपी उत्तराखंड में धर्म जागरण समिति के संयोजक। ये वही राजेश्वर सिंह हैं जिनकी अगुवाई में आगरा में 300 लोगों का धर्मांतरण हुआ था। राजेश्वर के आग उगलते भाषणों और धर्मांतरण की घटनाओं का पूरे देश में पुरजोर विरोध हुआ था। धर्मांतरण के मुद्दे पर बीजेपी सरकार की जमकर फजीहत हुई थी, लेकिन अब संघ ने राजेश्वर को धर्म जागरण समिति के संयोजक के पद से हटाकर छुट्टी पर भेज दिया है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी की नाराजगी के चलते ही राजेश्वर पर गाज गिरी है। इस बारे में जब राजेश्वर सिंह से बात की गई तो देखिए कल तक गरजने वाले इस शख्स की बोलती कैसे बंद हो गई। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट को पढ़िए। भारत हिंदुओं का, पाकिस्तान मुसलमानों का। साफ लिखा हुआ है, भारत में कोई मुसलमान नहीं रहना चाहिए। अगर इस्लाम की चद्दर ओढ़ के यहां रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। भारत मुसलमानों के लिए है ही नहीं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। क्या आपको पद से आपसी करके निकाल दिया गया है? राजेश्वर जी, जो कुछ बोलना है वो बोल दीजिए। आप रेस्ट कर रहे हैं अभी। राजेश्वर प्लीज, आपको कुछ तो कहना पड़ेगा ना। राजेश्वर सिंह की खामोशी साफ बता रही है कि उन पर क्या बीती है। हालांकि संघ इस मामले में किसी तरह के दबाव से इनकार कर रहा है। संघ का कहना है कि राजेश्वर की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो छुट्टी पर गए हैं। कोई बीमार हो सकता है, वो छुट्टी पर जा सकता है। प्रचारक है, वो फुल टाइम वर्कर होता है। कई प्रचारक ऐसे होते हैं कि जो कुछ समय तक प्रचारक रहते हैं, बाद में गृहस्थ बनते हैं। ऐसे हमेशा होता है। अब घर वापसी के बाद हुआ, इसलिए उसके कारण हुआ, ये तर्क गलत है। बीजेपी के मुताबिक धर्मांतरण जैसे मुद्दे पर विपक्ष के विरोध और हंगामे से केंद्र सरकार और पीएम मोदी की छवि को ठेस पहुंची है। सरकार ने लगातार विकास और मेक इन इंडिया जैसे नारों के साथ देश को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, और खासतौर से मेक इन इंडिया ऐसा ये विषय है जिससे करोड़ों करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की दिशा प्रशस्त होती है। ऐसे में अन्य विषयों पर जो चर्चा हो रही थी, कहीं न कहीं ऐसा लगता था कि इनकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। राजेश्वर की छुट्टी ने विपक्ष को एक और मौका दे दिया है। विपक्ष का कहना है कि धर्मांतरण के पीछे बीजेपी और आरएसएस की साठगांठ है और पीएम मोदी को भी इसकी जानकारी थी। आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी विकास से ध्यान हटा करके धार्मिक ध्रुवीकरण की तरफ लगे हुए हैं। Suspending a person for the sake of eyewash, why don't they give a call for stopping Ghar Wapasi? Because this is compulsory conversion. In India, conversion nobody is against, but anything which is done compulsory, forceful, we are against. If they are sincere, what they should do is not to do any eyewash game like this. They should stop this Ghar Wapasi business. घर वापसी कार्यक्रम को संघ का पूरा समर्थन हासिल था। खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि अगर कोई घर वापस आ जाए तो इसमें गलत क्या है। अब देखना यह है कि राजेश्वर सिंह की छुट्टी के बाद घर वापसी कार्यक्रम पर कैसा और कितना असर पड़ता है। विकास के एजेंडे पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा और इसी एजेंडे ने पार्टी को प्रचंड बहुमत भी दिलवाया। जाहिर है ऐसे में पार्टी और सरकार दोनों को इस बात का इल्म है कि अगर उससे जुड़े हुए संगठनों के बयानों से किसी तरह की भ्रांति फैलेगी तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। विक्रांत यादव,
दिल्ली, IBN 7। इसी मसले से जुड़ा है हमारा आज का सवाल और हम आपसे सीधा ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि घर वापसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सख्ती के बाद संघ ने ये यू टर्न लिया है? इस सवाल पर अपनी राय आप हमें एसएमएस के जरिए भेज सकते हैं। अगर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के कड़े रुख के बाद ये बदलाव आया है तो एसएमएस कीजिए IBN 7 स्पेस Y। अगर आपको लगता है नहीं तो टाइप कीजिए IBN 7 स्पेस N और इसको एसएमएस कर दीजिए 51818 पर। हम आपकी राय कार्यक्रम के आखिर में दिखाएंगे। और इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं, सबसे पहले यहां स्टूडियो में मेरे साथ हैं विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी। दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं संघ के विचारक प्रोफेसर राकेश सिन्हा और लखनऊ से कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रीता बहुगुणा जोशी। सबसे पहले यहीं पर स्टूडियो में आपके पास आऊंगा विजय जी, और आपसे ये समझना चाहता हूं कि क्या इसके बाद घर वापसी के कार्यक्रम पूरी तरह बंद हो जाएंगे? आकाश जी, जो विश्व हिंदू परिषद है उसके कुछ नित्य नैमित्तिक काम होते हैं। हर संगठन के कोई न कोई काम होते हैं। हिंदू स्वाभिमान जगाना ये विश्व हिंदू परिषद का काम है। जो पिछड़ गए हैं उनको साथ लेकर के आना ये विश्व हिंदू परिषद का काम है। जो बिछड़ गए, कांग्रेस कह रही है कि आप जोर जबरदस्ती के जरिए आ रहे हैं और उसके जरिए लोगों को दूसरे धर्मों से वापस लौटाने की कोशिश कर रहे हैं। आकाश जी, में जो बिछड़ गए हैं उनको साथ लेकर के आना, जहां कौशल नहीं है वहां पर कौशल देना, जहां शिक्षा नहीं है वहां शिक्षा की व्यवस्था करवाना, और ये काम जो हिंदुत्व के संरक्षण का काम है, ये काम हम आज से नहीं कर रहे हैं। जब स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी तब कर रहे थे, जब स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी तब कर रहे थे, जब नरसिम्हा राव जी थे तब कर रहे थे, जब इंद्रजीत गुजराल जी थे तब कर रहे थे, देवगौड़ा जी थे तब कर रहे थे, और मनमोहन सिंह जी थे तब भी कर रहे थे। ये विषय, ये सवाल आज के पहले कभी नहीं उठे, आज क्यों उठ रहे हैं? आकाश जी, ये एक क्वेश्चन ये इनके ऊपर लगता है कि ये विषय आज क्यों, इसके पहले क्यों? क्योंकि ये नए काम नहीं है हमारे, ये हम बहुत वर्षों से, क्योंकि स्वाभिमान जगाना, बिछड़ों को साथ लाना, पिछड़ों को साथ लेकर रीता जी, विजय जी कह रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद ऐसे कार्यक्रम बहुत लंबे समय से कर रही है, लेकिन आप सियासी तौर पर यह मुद्दा अब उठा रहे हैं। देखिए, मैं मुझे बड़ी खुशी है इन्होंने स्वीकार कर लिया। इन्होंने अभी नहीं बल्कि हिंदू महासभा तो 1925 से समाज को तोड़ने का काम कर रही है, दुराव पैदा करने का काम कर रही है। नाम आप कुछ भी दीजिए, लेकिन सामाजिक घृणा, सामाजिक दुराव पैदा करने का इन सबका प्रयास लगातार जारी है। इसमें इनकी स्वीकृति से रीता जी, क्या ये काम सिर्फ विश्व हिंदू परिषद चल कर रही है या फिर ये काम कुछ मुस्लिम और ईसाई धर्मगुरु भी कर रहे हैं? मैं निश्चित रूप से, जितने फंडामेंटल ग्रुप्स हैं, जितने भी फंडामेंटल ग्रुप्स हैं, रिलीजियस ग्रुप्स हैं, चाहे वो हिंदुओं में हो, चाहे मुसलमानों में हो, चाहे अन्य धर्मों में हो, ये सब इसमें लगे। लेकिन क्योंकि हिंदू धर्म को मानने वाले 80% हैं इस देश में, इसलिए उनका जो कार्यक्रम होते हैं वो बहुत ज्यादा उजागर होते हैं और समक्ष आते हैं। लेकिन यही सारी जो संस्थाएं थी वो बीच बीच में चुप हो गई थी। इधर आप देखिए, 8 महीने में जो तेजी पकड़ी है इन्होंने, और जितनी वैरायटी पे पकड़ी है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आपका हिंदू जागरण मंच, RSS, 2.5 लाख लोग इकट्ठा कर रहे हैं ये गुजरात में शायद 1-2 दिन के अंदर। और मोहन भागवत जी का ये कहना, हमारा माल है हम वापस लाएंगे। घर वापसी को इन्होंने जिस तरह से एक अग्रेसिव कैंपेन के रूप में लॉन्च किया है, वो हमारे संविधान के विपरीत है, उसकी मूल भावना के विपरीत है। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? अपने धर्म का प्रचार करिए, धर्मांतरण में कोई गलती नहीं है, कोई भी कभी धर्म बदल सकता है, पर जबरदस्ती डराकर धमकाकर केंद्र में आपकी सरकार है तो ये उचित नहीं है, बिल्कुल गलत है। रीता जी, आपकी बात हम समझ गए। अब जवाब ले लें प्रोफेसर राकेश सिन्हा से। क्यों राजेश्वर सिंह को घर बैठा दिया? देखिए, मैं तो हतप्रभ हूं। जिस मिट्टी में संपूर्णानंद हुए कांग्रेस के, जिस मिट्टी में पुरुषोत्तम दास टंडन हुए, वल्लभ भाई पंत हुए, उसी मिट्टी में कांग्रेस की रीता बहुगुणा जी हैं। क्या बात कर रही हैं आप? संपूर्णानंद को पढ़ लीजिए, पुरुषोत्तम दास टंडन को पढ़ लीजिए, वल्लभ भाई पंत को पढ़ लीजिए, अपने जवाहरलाल जी को देख लीजिए। संघ के बहुत विरोध था, जवाहरलाल जी का संघ से बहुत ही विरोध था, लेकिन जब 62 में उनको अनुभूति हुई कि संघ क्या है, तो 1963 में गणतंत्र दिवस के परेड में संघ के 3000 स्वयंसेवकों को बुलाया। रीता जी, संघ की विचारधारा का विरोध कीजिए,
लेकिन जब आपने कहा संघ 1925 से देश को तोड़ रहा है, तो आप किसको आहत कर रहे हैं मालूम है? जो लोग संघ के समर्थक नहीं हैं, ऐसे लाखों लोगों का आप आहत कर रहे हैं। संघ तो इससे आहत नहीं होता है। हम तो 1925 से सुन रहे हैं, हम फांसीवादी हैं, सांप्रदायिक हैं, देश को तोड़ रहे हैं, लेकिन देश आज एक क्यों है? वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारण है। मैं जवाब दे रहा हूं कन्वर्जन पर। 1967 में मध्य प्रदेश, 1968 में उड़ीसा और 1977 में अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें थी। ईसाई मिशनरियों के कृतज्ञ जघन्य काम को, जिसको नियोगी कमीशन ने जो उजागर किया था, नियोगी कमीशन को कांग्रेस ने बनाया था, उसके कारण आपने एंटी कन्वर्जन लॉ लाया। कन्वर्जन होना तो उचित है, लेकिन रिकन्वर्जन होना, घर वापसी होना अनुचित है। देश टूट जाता है। आप चाहते हैं कि पूरा ट्राइबल रीजन में ये मिशनरियां सेवा के नाम पर, सेवा के पाखंड के नाम पर धर्म बदल दें। आपको ईसाई मिशनरी का नाम लेने में डर लगता है सोनिया जी के कारण। आप इतने कांग्रेस के लोग इतने निम्न स्तर पर आ गए हैं, तो मैं कहता हूं आप संपूर्णानंद जी को पढ़ लीजिए। आपके प्रदेश के नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, वो आरएसएस के स्वयंसेवक नहीं थे, उनका भी आरएसएस से असहमति थी, लाल बहादुर शास्त्री की भी असहमति थी। लेकिन कांग्रेस ने जिस स्तर पर विमर्श को ले गई है, उस स्तर पर इस देश को नुकसान हो रहा है। रीता जी, जब कोई हिंदू बने तो गलत, और जब कोई ईसाई या मुसलमान या कोई और धर्म में बन जाए, चाहे वो बौद्ध बने, तो सही। क्या यह है कांग्रेस का स्टैंड? ये आरोप है आरएसएस का भी, बीएचपी का भी, बीजेपी का भी कांग्रेस के ऊपर। अब इन्होंने तो खुद ये स्वीकार किया कि कांग्रेस ने एंटी कन्वर्जन लॉ लाया। इन्होंने खुद स्वीकार किया। देखिए, हम अपने संविधान के अनुकूल चलते हैं। हर एक को, हमारे संविधान हम हर एक को अपने धर्म के प्रचार करने का और हर व्यक्ति को धर्म परिवर्तन का अधिकार देता है। लेकिन किस तरह से? डरा के नहीं, धमका के नहीं, लालच देकर नहीं, किसी तरह से किसी प्रलोभन के जरिए नहीं। लेकिन अगर ऐसा एक आम अवधारणा बने, अब देखिए, आप बोल रहे थे मैं चुप थी, पर जिस तरह की इन्होंने टिप्पणी करी, जिस तरह से हमेशा सोनिया गांधी जी का नाम लेते हैं, आप इनकी मंशा उसी से समझ जाइए। ये चाहते हैं हमेशा कि इस देश में सांप्रदायिक दुराव बना रहे। मैं इसलिए कहा, रीता जी, मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं। ये वही आरएसएस है जिन्होंने वल्लभ भाई पटेल को लिखित आश्वासन दिया था कि हम राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम सामाजिक कार्य करेंगे। सामाजिक कार्य का मतलब ये नहीं था जो आप अब कर रहे हैं। समाज को जोड़ने का काम जवाब देना चाह रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं। और अगर गलत था मुझे बताइए, आपने राजेश्वर जी को, अरे आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए ना। बैठाया, इस बात का ये जवाब हमको। अरे आप एक, मैं बता रहा हूँ, आप सुन लीजिए, आप जवाब सुन लीजिए, मैं भाग नहीं रहा हूं। पहले एक उसके साथ एक टिप्पणी सुन लीजिए। पोप भारत आए थे 1999 में, हमने स्वागत किया, भारत के प्रधानमंत्री ने स्वागत किया। हिंदू संगठनों ने कहा विमर्श कीजिए और आप यहाँ की मिशनरियों को एडवाइस कीजिए कि हिंदू में धर्म परिवर्तन का कंसेप्ट नहीं है, तो वह हमारा धर्म परिवर्तन नहीं करें, सेवा करें। सेवा तो एक पवित्र काम है, स्वार्थहीन काम है, उसके लिए कुछ लिया नहीं जाता है। आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं वो जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनके पास दवा नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, जो भारतीय राज्य व्यवस्था के भेदभाव और सामंतवाद के विक्टिम है। कि 2021 तक, आपका ये कहना कि 2021 तक हम सबको हिंदू बना देंगे, ये अगर जबरदस्ती नहीं है तो क्या है? आपने कहा हम 2021 तक सबको हिंदू बना देंगे। कहीं नहीं कहा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपका डेवलपमेंट का एजेंडा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ऐसा कहीं नहीं कहा। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक और सरकार्यवाह को रोजगार देने की बात की, वो कहाँ है? ना प्रगति है, ना रोजगार है, ना व्यवस्था ठीक है। रीता जी, आप सारे देश का ध्यान बांटना चाहते हैं। रीता जी, एक बात सुन लीजिए। आप तो पुराने नेता हैं, आप जानती हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंघ चालक और सरकार्यवाह, इन दो के बयानों को हम आधिकारिक बयान मानते हैं। नीचे के स्तर पर कभी कोई बयान आ सकता, कोई बड़ी बात नहीं। बड़े संगठन में कभी कभी कोई बयान ऐसा आ सकता जो अतिशयोक्ति हो, जो मनोनुकूल नहीं हो। संगठन उससे तुरंत अपने आप को दूर कर लेता है, ये सभी संगठनों के साथ होता है। लेकिन तिल का तार बनाने से कोई रचनात्मक विमर्श नहीं होता है। हम एक दूसरे से लड़ने के लिए नहीं आए हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। लेकिन आपके पास भी आता हूं। एक बात क्या आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं विकास के रास्ते पर, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं वो करके
जिस सरकार का आप इतने साल से इंतजार कर रहे थे, उसी को इस बार आपने नुकसान पहुंचाया। संसद के अंदर लगातार कार्रवाई नहीं हो पाई क्योंकि आपने जो काम किया उससे विवाद छिड़ गया। आकाश जी, हमने भी एक बात पहले बताई जी, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात है, ये बात सही है कि मोदी जी इस देश को विकास के रास्ते पर ले जाना चाह रहे हैं और हमें तो ये विकास अच्छा लगता है, लेकिन जिनको अच्छा नहीं लगता होगा, ये कौन इसको व्यवधान कर रहा है? हम बाहर रहकर तो व्यवधान नहीं कर सकते हैं। संसद के अंदर बैठ करके जो लोग व्यवधान कर सकते हैं वो इस संसद को नहीं चलने दे रहे हैं और संसद से नीतियां तय होती हैं। तो हम बाहर, मैंने कहा कि वर्षों से एक काम कर रहे हैं, हम लगातार कर रहे हैं, हर प्रधानमंत्री से कोई काल में हमने वो काम किया है, तब ये विषय नहीं उठा, तब संसद ठप नहीं हुई। अब चूंकि ठप क्यों हो रही है? क्योंकि जिनको विकास के रास्ते में जनता दिखाई पड़ रही है, मुझे तो आगे बताएं अब क्या होना है आने वाले दिनों में? क्या आपका कार्यक्रम इसी तरह जारी रहेगा? मतलब कुछ बदला नहीं है? आकाश जी, हमारा एक प्रक्रिया है, एक काम है। हम हिंदू स्वाभिमान का जागरण का, ये हमारा काम है, स्वाभिमान जगाना, बिछड़ों को साथ लाना, ये हमारा काम है। प्रोफेसर सेना, कुछ बदला है कि नहीं बदला है? देखिए, घर वापसी की का जो नैरेटिव है वो नैरेटिव सिर्फ इतना ही है कि जो लोग किसी भी कारण से हिंदू धर्म छोड़कर चले गए और वापस आना चाहते तो उनको वापस आने को फैसिलिटेट किया जाए। भारतीय संविधान और आर्टिकल 25 जो धर्म की स्वतंत्रता देता है उसके अनुकूल किसी के साथ जबरदस्ती, चाहे कोई संघ का स्वयंसेवक भी करता है तो उसको पनिश करना चाहिए। आपका आखिरी जवाब करता है, एक अगर घर वापसी कराता है विश्व हिंदू परिषद या कोई दूसरा संगठन और उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है तो उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं है? जी रीता जी। सोनिया जी नाराज हो जाएंगी, सोनिया जी नाराज हो जाएंगी इनके उत्तर को सुनकर। देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ये प्रक्रिया जो सबसे ज्यादा उजागर होकर सामने आई, आगरा से आई। इन्होंने आगरा में कहा कि लोग वापस आ रहे हैं और वहां पर एक एक शख्स ने, आगरा से नहीं है ये तो शायद बहुत लंबे समय से चल रहा है। उन्होंने कहा कि चाहे इस तरफ से हो या उस तरफ से हो। रीता जी, आप मेरी बात सुन लीजिए। अब देखिए, आप लोग बोलते हैं तो मैं बीच में नहीं बोलती। दूसरी बात, इन्होंने ठीक कहा कि संख्या को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया, उनको वापस लाने का आप समर्थन नहीं है। खुद का हमारा माल है, अगर हम उसको वापस लाते हैं अरे, तो किसी को आपत्ति क्या? उन्होंने क्या? इसको आप एक सीक्वेंस में देखिए ना, जिस तरह से 8 महीने में बातें हो रही हैं, भूले भटके ले जाएंगे, देखिए, ले जाएंगे। गोवा के मंत्री हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, गोवा के मंत्री ने कहा हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, प्रधानमंत्री चुप रहे। गिरिराज सिंह जी ने कहा कि सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं, तब प्रधानमंत्री जी उनको मंत्री बना दिया। अभी आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। जी हैं साध्वी, उन्होंने एक ज्यादा की नई परिभाषा निकाली, प्रधानमंत्री जी ने उसको भी किनारे कर दिया। देखिए, धर्म परिवर्तन जोर जबरदस्ती से नहीं होना चाहिए। मुझे राइट है कि मैं अगर अपना धर्म बदलना चाहूं तो बदलूं, आप बदलना चाहें बदलें। मैं फिर कहती हूं, हमारे कानून में, हमारे संविधान में, आखिरी 30 सेकंड पहले प्रोफेसर सेना आपके पास और उसके बाद विजय जी के पास आऊंगा। जी, धर्म का परिवर्तन करने का अधिकार है। देखिए, मैं इतना ही कहता हूं कि आर्टिकल 25 का मिसयूज हो रहा है। इसी मिसयूज को रोकने के लिए कांग्रेस की सरकारों ने 3 राज्यों में और अब 6 राज्यों में एंटी कन्वर्जन लॉ है। इसी को अखिल भारतीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर एक एंटी कन्वर्जन लॉ बनाने की बात है। ये पहली बार नहीं हुई है। 1978 में ओपी त्यागी ने इसकी मांग की थी, लोकसभा में बिल पेश किया था। तब मदर टेरेसा ने मोरारजी देसाई को पत्र लिखा। मोरारजी देसाई ने पत्र के जवाब में कहा कि सेवा का कार्य और धन परिवर्तन दोनों साथ साथ नहीं चल सकता है। फिलैंथ्रोपिज्म एंड कन्वर्जन के नॉट गो टुगेदर, मोरारजी देसाई ने कहा था। इस बात को अधिष्ठान मानिए और एंटी कन्वर्जन लॉ लाना इस देश के संविधान के अनुकूल है। जी विजय जी, आखिरी 30 सेकंड आपके, क्योंकि अब समय समाप्त हो रहा है। देखो, ऐसा है कि जो धर्म परिवर्तन की बात है और हिंदुओं को बरगलाने की बात है, तो ये तो हमारे पहले राष्ट्रपति जो राधा कृष्णन जी रहे हैं, उन्होंने भी स्वीकार की है कि जो ईसाई जो विद्यालय हैं यहाँ पर, वो हमारे ही मान बिंदुओं पे, हमारे ही धर्म गुरुओं के पास, हमारे ही देवताओं के खिलाफ भड़काते हैं। ये उन्होंने स्वीकार किया है। इसका मतलब है कि इतने बड़े व्यक्ति ने जब ये बात कही है तो ये बात सत्य सिद्ध होती है कि इस प्रकार से लोगों को ले जाया जाता है और जब उनको अपनी गलती पता चलती है, जो लोग रीता जी, बहुत कम टाइम बचा है, बहुत कम टाइम बचा। रीता जी, टोटल मिसरिप्रेजेंटेशन है। संघ परिवार और अपने और हिंदू महासभा के लोग और फ्रिंज ग्रुप्स अपनी मानसिकता को बड़े नेताओं पर ना ला दें। आपने बहुत स्वीपिंग कमेंट कर दिया। राधा कृष्णन से बड़ा कोई फिलॉसफर नहीं था और कोट किया है, उन्होंने अपनी पुस्तक भी लिखा है, उसको कोट किया है, आप जाके पढ़िए। मैं आपसे बार बार कहूंगी,
बार बार कहूंगी आपसे कि आप इसको मायोपिक मत होइए। आप पढ़िए जाकर के ना, मैं तो कोट कर रहा हूं। और उनकी चुप्पी आप लोगों को मदद करेगी तो इस देश की जनता नहीं करने देगी। मैंने खूब पढ़ा है, मैं हिस्ट्री की प्रोफेसर हूं, कभी संवाद कर लीजिएगा इस विषय पर भी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री जी की चुप्पी जो आपको मदद कर रही है और हर जगह संघ परिवार चढ़कर और फ्रिंज ग्रुप्स काम कर रहे हैं, तो देश सेक्युलर है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहस यहाँ समाप्त नहीं होने वाली है। मैंने एक्स्ट्रा टाइम ले लिया है इस डिस्कशन में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।